नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नई बेहतरीन वीडियो के साथ। आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि लाडो लक्ष्मी का आप फॉर्म भर रहे हो तब बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही है, बहुत सारी कमेंट्स आई है मेरे पास। मैंने अभी रिसेंटली जो वीडियो अपलोड की थी कि फॉर्म आप किस प्रकार भर सकते हो, उसमें बिजली को बिल को लेकर, डोमिसाइल को लेकर ओटीपी नहीं आ रहा, टाइम आउट लिखा रहा है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो हैं आप फेस कर रहे हो। तो मुझे लगा कि इसके ऊपर भी एक वीडियो बना देनी चाहिए, क्योंकि मैंने लगभग तो सभी का कमेंट का रिप्लाई दे दिया है। बट फिर भी अगर किसी का नहीं दे पाया हूँगा तो आप इस वीडियो के थ्रू अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करके रख लेना जी। तो जो सबसे पहला डाउट जो है ओटीपी नहीं आने का है। देखो, ओटीपी नहीं आ रहा है, मैंने सारा कुछ आपके लिए तैयार करके रखा है। ओटीपी आने के आप अगर यहाँ से ही रजिस्ट्रेशन करते हो तभी ओटीपी नहीं आ रहा है, तो आप प्लीज़ वेट कीजिए, क्योंकि साइट जो है वो है ओनली कल ही लॉन्च की गई है, 25 सितंबर को लॉन्च की गई है। और आप एकदम से इतना सारा जितनी पब्लिक एक बार में करेगी तो जो है सर्वर इतना बढ़िया नहीं है हरियाणा का, आप सभी को पता है। तो थोड़ा वेट कीजिए, आराम से कर लेना। अगर दिन में साइट प्रॉब्लम देती है ज़्यादातर तो आप सुबह या फिर शाम को या फिर रात को ट्राई करो। सुबह जल्दी ट्राई करोगे तो भी हो जाएगा, तब भी हो जाएगा, ठीक है। इसमें कोई बड़ी बात नहीं, इसमें साइट का ही एरर है, आपके नंबर वगैरह में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। नंबर का ध्यान रखना, वो नंबर में रिचार्ज होना ज़रूरी है। कहीं बोलो कि भाई साहब ओटीपी नहीं आ रहा, आप तो बोल रहे ओटीपी आ जाए, अरे रिचार्ज भी ज़रूरी है उसके लिए, ठीक है। सेकंड ओटीपी है हरियाणा निवास प्रमाण पत्र। निवास प्रमाण पत्र तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि इसमें जो है जैसे ही आप फॉर्म स्टार्ट करते हो तो उसमें देखिए यहाँ पे सबसे पहले ही मैरिड हो या फिर अनमैरिड हो, दोनों में देखिए लिखा हुआ है कि हरियाणा निवास प्रमाण पत्र चाहिएगा, ठीक है। यानी कि अगर आप फर्स्ट स्टेप पर ही जाते हो, जैसे कि मैं दिखा देता हूँ आपको, यहाँ पर फर्स्ट स्टेप पर जाने के बाद आपसे यहाँ पे निवास प्रमाण पत्र पूछा जाएगा। याद रखना इस बात को। तो निवास प्रमाण पत्र तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। किस प्रकार से बनाना है उसके लिए मैंने दूसरी वीडियो बना रखी है, आप जाके चैनल पे विजिट करके वो वीडियो भी देख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट जो डाउट आ रहा है हमारा, बिजली बिल नहीं है तो क्या करें। देखिए, मेरे पास बहुत सारी बिजली बिल के ऊपर तो बहुत सी सारी कमेंट आ रही है, पता नहीं क्या सिस्टम है बिजली बिल का। मैंने फिर भी बताया भी था पिछली वीडियो में, फिर भी दिक्कत आ रही है कुछ बंदों को। देखो, अब इस भाई ने कमेंट लिख रखा है, भाई मीटर पापा के नाम है लेकिन फैमिली आईडी अलग अलग है, क्योंकि मैरिज सर्टिफिकेट बनवाई तब ऑटोमेटिक अलग हो गई थी। तो भाई साहब, एक बिजली के बिल से आप 3 से 4 अप्लाई कर सकते हो। बिजली का बिल, बिजली का मीटर आपके पापा के नाम है, आपके दादा के नाम है, आपके चाचा के नाम है, आपके ताऊ के नाम है, किसी के भी नाम हो आप अप्लाई कर सकते हो। देखो, बहुत सारे कमेंट है। देखो, ये सास के नाम है, ससुर के नाम है। देखिए, मैं एक बात बता देता हूँ, लाडो को मैं बोल रहा हूँ, लाडो के सास हो या फिर ससुर हो, पति हो या फिर देवर हो, ठीक है, किसी के भी नाम हो, उस फैमिली आईडी में मीटर आप अप्लाई कर सकते हो। कोई दिक्कत नहीं है उससे, ठीक है। कहीं कोई दिक्कत आ रही है, नाम अलग आ जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। वो इस साइट में ही दिक्कत है कि भाई साहब आपने मीटर नंबर कुछ डाला है, नाम अलग आ रहा है, तो उससे भी कोई दिक्कत नहीं है, आप उसके थ्रू कर सकते हो, क्योंकि वो जो है साइट में ही डाटा गलत उठा रहा है, ठीक है। आप सबमिट कर दीजिए उसको, इसमें कोई बड़ी वाली बात नहीं है, ठीक है। टेंशन मत लीजिए, जो कुछ हो रहा है सही हो रहा है, टेंशन फ्री रहकर फॉर्म भरते रहिए। नेक्स्ट जो है टाइम आउट का लिखा आ रहा है। देखिए, टाइम आउट आ रहा है कुछ लोगों के पास, तो टाइम आउट का मैं बताता हूँ, ये सर्वर बिजी होने की वजह से आ रहा है। तो आप ज़्यादा पैनिक मत होइए, टेंशन फ्री होकर अपना फॉर्म भर सकते हो। थोड़ी देर बाद सुबह या फिर शाम को आपको ट्राई करना है, ठीक है। और एक भाई का कमेंट आया कि फैमिली आईडी में इनकम तो जो है 1 लाख है, पर मैसेज नहीं आया मेरे पास। देखिए, मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार वो कमेंट भी। देखिए ये रहा भैया, जिनकी फैमिली आईडी 1 लाख है और मैसेज नहीं आया है तो उसकी पेंशन मिलेगी या नहीं। तो मैं बता देता हूँ, जिसके पास मैसेज नहीं आया है, मैसेज जो है उनके पास आया है जिनकी फैमिली आईडी में 1 लाख इनकम है और डोमिसाइल बना हुआ है, ज़्यादातर उनके पास आया है, ठीक है। तो आप ज़्यादा टेंशन मत लीजिए, आपको मैसेज इसलिए नहीं आया कि आपका डोमिसाइल नहीं बना हुआ, आप डोमिसाइल बनवाइए,
उसके बाद आप अपना जो है इस फॉर्म के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। याद रखना, डोम अप्लाई करने से पहले अपने डॉक्यूमेंट ज़रूर रेडी करके रखना। डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट ये है, बार बार बैक ना करना पड़े आप सभी को। डॉक्यूमेंट्स आप अपने हिसाब से देख सकते हो, मैंने डॉक्यूमेंट्स के बारे में आपको सबसे पहले ही बताया था। फॉर्म भरने से पहले डॉक्यूमेंट ज़रूर रेडी करके रखें, ठीक है। नेक्स्ट जो डाउट है हमारा सास और ससुर की प्रॉब्लम। देखिए सास और ससुर की, तो भाई साहब सास के नाम पर बिजली बिल है, सासू माँ के नाम पर है, सास ससुर अलग रह रहे हैं, फैमिली मेंबर्स टोटल कितने डाले, मेंबर्स की प्रॉब्लम थी ना ये। लाइक मैं भी डाल देता हूँ। यानी कि आप सास ससुर, आपके हस्बैंड, आपके बच्चे एक ही फैमिली आईडी में हैं, तब आपको एक ही फैमिली आईडी वाले सारा जितना डाटा है वो आपको डालना है। अगर आपकी फैमिली आईडी सास ससुर की अलग फैमिली आईडी बनी हुई है और आपके बच्चों की अलग फैमिली आईडी बनी हुई है, तो आप अपनी फैमिली आईडी के हिसाब से डाटा अपलोड करेंगे, मेंबर्स ऐड करेंगे। इस बात का भी ज़रूर ही ध्यान रखें। इस बात के ऊपर भी बहुत सारी कमेंट थी कि भाई साहब सास ससुर की फैमिली आईडी अलग बनी हुई है और हमारी अलग फैमिली आईडी बनी हुई है, तो अब क्या कर सकते हैं हम, एक ही डालें या फिर अलग अलग डालें। देखिए मैं और दिखा देता हूँ आपको। देखिए ये रहा भाई, फैमिली आईडी में केवल मेरे दो बच्चे ही हैं, सास ससुर की फैमिली आईडी अलग है, तो उसमें मेरे पापा, मेरे सास ससुर का नाम डालूं या अपने पीहर वाले माँ बाप पे। देखो पीहर पे क्यों पहुंच रहे हो आप, पीहर तो बहुत ही अलग चीज़ हो गई, वो तो अलग ही फैमिली है। आप लाडो किसी दूसरे की हो, उनके पास उनकी अलग लाडो है, उनसे आप कोई मतलब नहीं है, ठीक है। आपको अपने बच्चों से, अपने हस्बैंड, अगर अलग अलग फैमिली आईडी है तो आप अपनी और अपने बच्चों की डालिए बस, और अपने हस्बैंड की डालिए उसमें डिटेल बस, और कुछ नहीं डालना आपका। सास ससुर अलग लाडो, सास आपकी अलग लाडो बन रही है, सास और ससुर अपनी अलग अप्लाई करेंगे, ठीक है। इस बात का भी ध्यान रखें, पीहर वाले अपने अलग करेंगे। नेक्स्ट जो डाउट है हमारे पास एक आया भाई साहब रेंट वाला, कि भाई साहब बिजली का बिल नहीं है, हाँ क्योंकि हम रेंट पर रहते हैं। देखिए तो रेंट वालों का है, रेंट ओनर से आप वो ले सकते हो अपना बिजली का बिल, उसको आप डालोगे, उससे भी आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। अभी तक की तो यही जानकारी है, आगे कुछ इसमें चेंजेस किए जाएंगे तो आपको मैं वीडियो के थ्रू बता भी दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट जो है फैमिली आईडी में हाउस वाइफ होना जरूरी है, फिर कुछ और भी चल जाएगा। देखिए एक डाउट ये भी आ रखा है आपका, लेट मी शो यू। देखिए फैमिली आईडी में हाउस वाइफ की जगह अनएम्प्लॉयड है और बेरोजगारी भत्ते मिल रहा है, तो हाँ भाई साहब आपको भी ये स्कीम मिल सकती है, आप फॉर्म भर सकते हो। इसके लिए अभी तक इसके लिए स्पेशली नहीं बोला गया है कि बेरोजगारी भत्ता वालों को नहीं मिलेगी या फिर लेबर कॉपी वालों को नहीं मिलेगी, ठीक है। ये सभी को ही मिलनी है, अभी तक तो यही जानकारी है। और हाउस वाइफ होना कंपलसरी नहीं है, इस बात का भी ज़रूर ध्यान रखें, ठीक है। और मैं कुछ एक बेसिक बेसिक सी चीज़ें और आपको बता देता हूँ। और इसमें देखिए जैसे बिजली का बिल मैंने आपको बता दिया, बिजली का बिल जो है कोई दिक्कत नहीं है। हस्बैंड वाइफ और बच्चे की एक फैमिली आईडी है, जो फैमिली आईडी में डाटा है वो ही आपको अपलोड करना है, वही मेंबर्स आप ऐड करिए और वही सब कुछ करके आप नेक्स्ट आप प्रोसेस कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट और देख लेते हैं हम, अगर कोई अलग सा डाउट है तो। ये भी देखिए वो ये बच्चों वाला डाउट है, फोर्थ में इनकम पूछ रहा है। देखिए क्या करें, सास ससुर की डेथ हो चुकी है, प्लीज़ रिप्लाई करना। जिसकी डेथ हो चुकी है उसका डेथ डेट डाल दीजिए बस, और कुछ मत कीजिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। इनकम वो डेथ पर्सन की इनकम नहीं पूछेगा, जो अलाइव है उसकी इनकम पूछेगा। उसमें इनकम आप जितनी आपकी इनकम है, लाइक जीरो है, सास ससुर की इनकम जीरो ही होती है लगभग, तो जीरो डाल के सत्यापित करके आप आगे जारी कर सकते हो, ठीक है। हम यूपी से हैं और 24 साल से रह रहे हैं। हाँ तो कोई रिश्तेदार है, ये भी वो ये देखिए 2024 से रह रहे हैं, तो इनसे मेरा कहना है कि भाई साहब आप डोमिसाइल बनवाओ अपना हरियाणा का, उसके बाद आप इस फॉर्म को अप्लाई कर पाओगे, क्योंकि डोमिसाइल जो है 15 साल पुराने नागरिक का, जो 15 साल से हरियाणा में निवास कर रहा है, उसका हरियाणा रेजिडेंस बन जाता है इजीली, ठीक है। देखिए ये भी वही है, मेरी फैमिली आईडी अलग है, घर वाले की अलग है। अरे भाई साहब घर वाले रिश्ता मैंने बता ही दिया आपको। सबमिट का ऑप्शन नहीं आ रहा तो प्लीज़ आप एक बार वेट कीजिए, साइट को रिफ्रेश कीजिए, बैक करके दोबारा कीजिए, हो जाएगा आपका। अगर किसी का फॉर्म
लास्ट में आके पेंडिंग भी हो जा रहा है, तो आप उसका भी वेट कर सकते हो। रुको एक बार मैं दिखा देता हूँ आपको। देखिए अगर किसी का पेंडिंग शो कर रहा है तो आपको ज़्यादा पैनिक नहीं होना, क्योंकि इसमें पेंडिंग का मतलब ये है कि आपने फॉर्म बीच में छोड़ दिया है। पहले मैंने आपको बताया था कि बीच में तो छोड़ना ही नहीं है, बट आपने गलती से छोड़ भी दिया है बीच में, तो आपको क्या करना है, आपको थोड़ी देर बाद या फिर जब भी साइट ठीक चलती है, यानी कि मॉर्निंग में या फिर इवनिंग में साइट सबसे बढ़िया चल रही है, दिन के टाइम में साइट में थोड़ी दिक्कत आ रही है, तो आप क्या करना है, आपको दिन में या फिर जब भी आपको टाइम लगे, जब साइट ठीक चले, इस पर क्लिक करोगे ना आप, उसके बाद ये फॉर्म जो है आपका रीअप्लाई करने का ऑप्शन आ जाएगा। आप इस पर डायरेक्ट क्लिक करके इसका अप्लाई कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें भी। ठीक है। एच के आर का रजिस्ट्रेशन नंबर गलत बता रहा है, एच के आर का रजिस्ट्रेशन नंबर गलत बता रहा है, तो आप इसका वेट कीजिए। ये साइट की दिक्कत है, आपकी दिक्कत नहीं है। आप ज़्यादा पैनिक मत होइए, ज़्यादा टेंशन मत लीजिए। ठीक है। देखिए परिवार पहचान पत्र अलग है तो अलग अलग, अरे नहीं भाई साहब, अलग अलग फैमिली आईडी है तो अलग अलग जो है आपको अलग अलग ही अप्लाई करना है। उसमें अलग अलग आडो बन रही है, आपकी फैमिली आईडी में अलग अलग आडो बनेगी। ठीक है। सालाना इनकम जो है आप अपनी फैमिली आईडी के हिसाब से डालिए, उसके हिसाब से सभी का एक में डालोगे तब तो आप फैमिली आईडी के इसके लाडो लक्ष्मी के लिए योग्य ही नहीं माने जाओगे, आपकी इनकम ही ज़्यादा हो जाएगी। फैमिली आईडी में अगर बिल किसी के नाम पर भी नहीं है, तब आप अपने किसी भी सास ससुर चाचा ताऊ किसी का भी डाल सकते हो। टाइम आउट देखो, टाइम आउट तो मैंने बता दिया है। लाइव फ़ोटो क्लिक करने के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है, तो लाइव फ़ोटो के लिए मैं आपको बता देता हूँ। उसमें थोड़ा सा ये है, लाइव फ़ोटो में है, थोड़ा वेट करना होगा आपको। ठीक है। थोड़ा वेट कीजिए, स्माइल कीजिए, थोड़ा मुंह खोलिए, थोड़ा इधर उधर देखिए। जैसे ही आप थोड़ा सा मुंह खोलेंगे ना, वो तुरंत ही कैप्चर कर लेगा। इस बात का ध्यान रखिए। थोड़ा सा हंसने के लिए बोल दो, थोड़ा मुस्कुराने के लिए बोल दो, हो जाएगा वो, कोई दिक्कत नहीं आती है इसमें। आप थोड़ा वेट कीजिए, पहले एक बार वो एनालाइज करता है, नेटवर्क ठीक देखता है, उसके बाद आपको थोड़ा स्माइल करने के लिए बोलेगा, थोड़ा मुंह खोल। जैसे ही आप थोड़ा स्माइल कीजिएगा, थोड़ा हंसोगे ना थोड़ा तेज वाला, तब आपका ये फ़ोटो ऑटोमेटिक कैप्चर कर लेगा। ठीक है। थोड़ा वेट करो, तुरंत ही नहीं हो जाएगा सब कुछ ही, क्योंकि साइट भाई साहब हरियाणा सरकार है, ये इतनी जल्दी नहीं करवाएगी सब कुछ ही। एक फॉर्म से, एक नंबर से आप 3 अप्लाई कर सकते हो। ठीक है। नंबर वाला डाउट भी बता देता हूँ। आई होप कि आप सभी को सब कुछ समझ में आ गया होगा, और फिर भी अगर किसी को कोई दिक्कत आती है तो वो मुझसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकता है। मेरा व्हाट्सएप जो नंबर है वो चैनल के बायो में भी है, और आप मुझसे टेलीग्राम पर भी कांटेक्ट कर सकते हो या फिर कमेंट के थ्रू। अभी भी किसी, वैसे तो सारे डाउट्स मैंने लाडो लक्ष्मी के रिगार्डिंग सारे डाउट क्लियर कर दिए हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद गाइस।